जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और तैयारी में तो आप लगे हुए हैं। बहुत अच्छे वाले आप मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो चार छोटी छोटी बातें बताऊंगी कि आप किस तरह से परीक्षा को लेकर अंतिम अपनी रणनीति बनाते हुए, क्योंकि अभी आपकी परीक्षा जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की जून में ही है, तो आपके लिए अंतिम समय ही चल रहा है साथियों। ऐसे समय में आप किस प्रकार से अपने आप को समर्पित करें, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो साथियों, अब जबकि आपकी परीक्षा में मात्र 5 महीने भी नहीं बचे हैं, 5 महीने से भी कम हो गए हैं, तो ऐसे समय में साथियों आपको एक तो बहुत अधिक स्वार्थी बन जाना है। ये बात सुनने में आपको ज़रूर थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन साथियों 5 महीने तो कम से कम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचिए। किसी से कुछ वास्ता मत रखिए 5 महीने के लिए। साथियों, अगर 5 महीने बाद सफल हो गए तो सब आपके ही हैं, और अगर नहीं सफल हुए तो फिर आपको पता ही है साथियों, कोई नहीं होता है। एक बेरोजगार का, एक जिसके ऊपर समय की मार पड़ी होती है, जिसके संघर्ष के दौर चल रहे होते हैं, उसका कोई नहीं होता है। तो आप 5 महीने के लिए इतने स्वार्थी बन जाइए कि बस आपको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। अब जैसे कि घर में छोटे छोटे खुशियों को अभी आप मार रहे हैं, ना तो जो बहनें तैयारी कर रही हैं, ना तो वो अपने बच्चों को समय दे पाती हैं, ना अपने घर परिवार में और किसी को समय दे पाती हैं। तो आप इन छोटी छोटी खुशियों को अभी कुछ दिन के लिए पेंडिंग रखिए। बाद में जब आपकी परीक्षा हो जाएगी और आपको नियुक्ति मिलेगी, उसके बीच में जो आपको समय मिलेगा उसको आप खूब एंजॉय करना, और फिर नौकरी के साथ साथ भी आप खूब एंजॉय करना। तो कुछ दिनों के लिए आप बिल्कुल स्वार्थी बन जाइए। और एक ये तो आपने कर ही लिया होगा, मैं निश्चित रूप से मान के चलती हूँ, अपनी सामग्री को आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया होगा। पहला तो आप स्वार्थी बन जाइए। दूसरा, आपने अपनी सामग्री को, मैं मान के चल रही हूँ कि एक जगह आपने समेट लिया होगा। एक टेबल पर आपकी सामग्री आ जानी चाहिए, जिसका अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है बार बार। सिलेबस आपका 1-2 बार कंप्लीट हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ है तो वो भी साथियों, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, टेंशन लेने की बजाय टेंशन लोगे इतनी देर में, जितना एक पार्ट का 2 लाइन 5 लाइन भी पढ़ोगे तो वो भी साथियों आपके जहन में कहीं ना कहीं उतरेंगी ही। इसलिए पाठ्यक्रम हो गया है 2 बार, 1-2 बार तो बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ है वो भी कम से कम अब साथियों इतना तो तय होना चाहिए कि आपकी सामग्री आपके पास एक जगह सीमित होनी चाहिए थोड़ी सी। बिल्कुल ही आपके टेबल पर पढ़ते हैं तो उसके एक कोने में आपकी सामग्री इकट्ठी होना चाहिए, क्रम से होनी चाहिए कि हाँ ये मेरी एक साइड फर्स्ट पेपर की, एक साइड सेकंड पेपर की। और फिर अभी साथियों जैसे कि 4-5 महीने जितने भी आपके पास समय बचा है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए साथियों। बार 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 जो पार्ट आपको बहुत अच्छे से आता है उसको मजबूत कीजिए। ये मत सोचिए जो पार्ट आपने अभी पढ़ा भी नहीं है एक बार भी, और जो आपकी समझ में नहीं आता है, जैसे कि फर्स्ट पेपर में है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, आप उनके पीछे पड़े रहो, और जो आपने को पार्ट आप कर सकते हो उसको आप इग्नोर कर दो। ये मत सोचना साथियों। अभी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 1-2 बार पढ़ लिया, लेकिन आप अभी तक क्लियर नहीं हुआ होता है ऐसे में वो। तो जितना ज़्यादा आप उसका बार बार रिवीजन करोगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जो चीज़ आपकी कम समझ में आई है, जिसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, उसको आप एक बार स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, तो ही फायदे में रहोगे साथियों। जो चीज़ आपने पढ़ ली है उसको बार बार पढ़िए, तभी जाकर आपके साथियों वहाँ नेगेटिव मार्किंग से भी आप बचोगे। तभी वहाँ आपके आते हुए प्रश्न जो गलत होते हैं वो भी नहीं होंगे। और सिर्फ आप अभी जैसे 1 महीने में पूरा सिलेबस का एक बार आप रिवीजन कर लेते हो दोनों पेपरों का, तो 1 महीने में नहीं होता, 1.5 महीने में हो जाता। तो भी साथियों अब बचे हुए समय में भी आपका कम से कम 2 से 3 बार आपका सिलेबस आपकी आंखों से निकलना चाहिए। ये मान के टारगेट लेके चलिए साथियों। रोजाना के छोटे छोटे लक्ष्य फिक्स कीजिए कि कल मुझे फर्स्ट पेपर का ये पार्ट का रिवीजन करना है, सेकंड पेपर का ये रिवीजन करना है, अपने सब्जेक्ट में मुझे ये पढ़ना है। इस प्रकार से पहले वाले दिन साथियों एक रफ कॉपी डाल लीजिए, और उस रफ कॉपी में सिर्फ और सिर्फ माँ सरस्वती का नाम लेकर और अगले दिन के टॉपिक निश्चित रूप से लिख कर सोइए। मैं तो लास्ट के 2 महीने में मैंने ऐसे ही किया था साथियों। अपने लास्ट शाम को अपने टॉपिक लिख के छोड़िए कि कल मुझे इन टॉपिक का हर हाल में रिवीजन करना है। अब जिसके पास समय निश्चित नहीं है, जिसका घर जैसे घरेलू बहनें हैं उनका समय निश्चित नहीं है, तो उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन फिर भी रात तक ये सोचिए कि जब तक आप अपने जो टारगेट लिए थे, आपने जो लक्ष्य तय किए थे एक दिन के, वो पूरे ना हो तब तक आपकी आंखों में नींद नहीं आनी चाहिए। ऐसा जुनून पैदा कीजिए साथियों अपने अंदर। क्योंकि अब अगर आप रण में उतर ही गए हैं, आपने प्रतियोगी क्षेत्र में कदम रख ही लिया है, तो फिर आपको पीछे नहीं हटना है। बहुत अधिक अपना 100% देना है साथियों। आगे का किसी को नहीं पता होता, लेकिन इतना तो पता है कि मेहनत के बिना तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। खुद को पूरी तरह से समर्पित करोगे अब इन कुछ बचे हुए दिनों में, तभी जाकर जो है आपको सफलता मिलेगी साथियों। तो स्वार्थी बन जाइए। अपने सिलेबस को, अपनी सामग्री को एक साइड में रख लीजिए साथियों। आपका पाठ्यक्रम आपकी आंखों के सामने होना चाहिए।
जितना हो सके टॉपिक को रिवीजन करने के बाद पुराने पेपर हैं तो पुराने पेपर हल कीजिए। कोई पुस्तक ला रखी है पुराने पेपरों की तो उस पुस्तक में से भी प्रश्न पत्र हल कीजिए। अगर सिलेबस आपका बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा गया तो और कुछ नहीं, PYQ की पुस्तक में नहीं ला पा रहे हो और कुछ नहीं तो कम से कम साथियों अपने मैंने जो किया था वही बता रही हूँ आपको कि अपने सिलेबस को ही आप बार बार रिवाइज करते रहिए। उसका आप जितनी बार ज़्यादा बार उसके रिवीजन कीजिए साथियों। ऐसी कोई शर्त नहीं होती है कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ज़रूरी है, आपको लाइब्रेरी जाना ज़रूरी है, आपको अभ्यास के लिए पुस्तक लानी ज़रूरी है। ऐसा कोई नियम नहीं होता है साथियों, क्योंकि आपके सिलेबस में से प्रश्न आने हैं और आप सिलेबस जितना ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना ही आपको वो याद होगा और आगे परीक्षा में भी याद रहेगा। तो साथियों पूरी तरह से 100% अपना लक्ष्य को पाने के लिए और एक जुनून पैदा करके और लगे रहिए। कुछ दिन लोगों से उम्मीद भी छोड़ दीजिए कि कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि ये समय ऐसा है साथियों जब आपको लोग हर तरह से आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। उनको लगेगा कि हाँ ये जुनून तय करके लग चुका है। तो हर व्यक्ति, कोई नहीं चाहता साथियों आज के ज़माने में कि कोई किसी का भला हो, कोई किसी को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं होता। तो लोग आपकी टांग खींचने की पूरी कोशिश करेंगे साथियों, चाहे वो घर में हो, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हों। लेकिन आपको किसी से उम्मीद नहीं करनी है कि आपको कोई कुछ कहेगा तभी आप पढ़ेंगे, तभी आपकी पढ़ाई होगी, आपको कोई मानसिक सपोर्ट करेगा, आपको कोई ये कहेगा कि हाँ तुम पढ़ो, तुम कर लोगे। ऐसी कोई उम्मीद मत करना साथियों किसी से भी। कोई आपको नहीं कहेगा, हाँ कर लोगे, उसके बाद ज़रूर कह देंगे कि मैं तो कहता ही था, मैं तो कहती थी कि हाँ तुम कर लोगे, लेकिन पहले कोई नहीं कहेगा। पहले तो आपको पीछे खींचने में ही सभी लोग लगे होंगे, लेकिन आपको सबको इग्नोर करते हुए कोई कुछ भी कह रहा हो घर में, आपको इस समय जो 4-5 महीने इन सब चीज़ों को इग्नोर करके साइड करके पढ़ लेगा वो सफल हो जाएगा साथियों। निश्चित रूप से इतना विश्वास रखिए, अपने मन में पॉजिटिव भावना रखिए कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं, आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे साथियों। और ऐसे तो फिर हम ऐसे मान बैठते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास पूर्णतः समर्पण भाव से नहीं होता है साथियों। खुद को धोखा देना, खुद के साथ झूठ बोलना बहुत आसान होता है साथियों। सबसे आसान काम ही इस दुनिया में ये है कि हम खुद को बरगला देते हैं, खुद को वहम में रखते हैं कि मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, समय नहीं मिल रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर साथियों आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपका दिमाग आपके कहे के अनुसार चलना चाहिए, आपके मस्तिष्क में कोई बात नहीं आनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य देखना चाहिए कि 2025 में मुझे एक सीट हर हाल में प्राप्त करनी है। तो साथियों ये तो थी अंतिम रणनीति की बात, कुछ छोटी सी आपको अंतिम रणनीति अभी ये अपनानी है। और मेरा 2 दिन पहले जो वीडियो आया था, मेरे 1 साल पूर्ण होने पर जो मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो के नीचे जितने भी साथियों ने मुझे बधाई दी थी उन सभी साथियों को मैं पर्सनल रूप से उनको थैंक यू नहीं कर सकी। आज इस वीडियो में मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जितने भी साथियों ने मुझे बधाई दी उसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ साथियों। और उसी वीडियो में एक कमेंट्स था, कविता यादव 1130 नाम से आईडी है, कविता यादव जी। उन्होंने कहा था मेरा नाम लेना दीदू, तो मैंने आपका नाम ले दिया कविता यादव जी। मेहनत कीजिए। और भी बहुत सारे साथी हैं, पूनम कुमारी हैं, रेखा जी हैं, सोनू देवी हैं, एक सुमन लेगा है बीकानेर से, और पूनम कुमारी, जैसे कि बहुत सारे साथी हैं। एक राम सावित्री नाम से भी एक आईडी है, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। तो बहुत सारे साथी हैं जो इतने अच्छे पॉजिटिव, और किसी का नाम भूल रही हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगी। जब मैं कमेंट्स देखती हूँ तब तो मुझे नाम याद रहते हैं, लेकिन नाम लेना शुरू करती हूँ तो फिर भूल जाती हूँ। लेकिन बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो मुझे नियमित रूप से कमेंट्स करती हैं और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उनके कमेंट्स से। तो जिस प्रकार से मैं आपके लिए मोटिवेशन का काम कर रही हूँ, वैसे ही आप भी मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। मैंने 1 साल अपनी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है साथियों, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जल्दी आप भी इस क्षेत्र में आ जाएंगे, आपका भी मोस्ट वेलकम है साथियों। आइए जल्दी से स्कूलों के बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और अपनी मेहनत करेंगे तो साथियों ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और जिस दिन कामयाब हो जाओगे उस दिन की खुशी तो साथियों आप खुद ही महसूस कर पाओगे। दूसरे शब्दों में उस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता, इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अब तो आपको बस अपनी तैयारी को धार देने के लिए अंतिम रणनीति अपनानी है साथियों। और ज़्यादा कमेंट मुझे उसके ही मिले हैं। मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं जो KR मैया वाली सर वाली पुस्तक आए हुए प्रश्नों की वो बुक लेके आऊँगी साथियों। उसमें से मैं आपको अभ्यास के लिए प्रश्न करवाऊँगी ज़्यादा से ज़्यादा। और क्योंकि ज़्यादा कमेंट्स उसी के आए हैं कि आए हुए प्रश्नों को आप करवा दीजिए। वैसे भी साथियों मैटर हमारा पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर मैं आपको वहम में नहीं रखना चाहती कि मैं किताब लेके ले आऊँ और आपको कहूँगी मैं करवा दूँगी स्नातक वाला पार्ट और फिर ना हो पाए। तो इसलिए साथियों ऐसी किसी बात मैं आपको नहीं कहती हूँ। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।